नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों की डिमांड पे कंटिन्यू पिछले 7 दिनों से आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर कब आप टाइम टेबल लाइएगा, किस तरीके से हम पढ़ें जिससे कि बीपीएससी 66 जो है क्लियर हो जाए, यानी कि 2020 में हम प्रॉपर एसडीएम बन सकें। इसके लिए पूरी तैयारी के साथ में अब सर हमारे लिए भी कुछ समय निकालिए। ऑफलाइन के लिए ले लिए हैं ऑलरेडी। जो लोग के पास में पैसा है, जिनकी स्थिति अच्छी है, वो लोग तो आपसे ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके लिए क्या होगा जिनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है लेकिन फिर भी उनके घर में, उनके परिवार में आपके सिवा दूसरा कोई मदद करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने शहर, अपने गांव को छोड़ के पटना जैसे शहर में नहीं आ पा रहे हैं। क्या उनके लिए कुछ मदद करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है? हाँ है वक्त, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, जिसकी वजह से शायद हम आपसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लड़कियों के रिक्वेस्ट थी कि सर कुछ तो हम लोग पे भी ध्यान दीजिए, कुछ तो दीजिए। इतना ध्यान दिए, थोड़ा सा भी अगर ध्यान दीजिएगा तो हम भी एसडीएम बन के आपको रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको रिजल्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है कि जिसको आप ऑफलाइन अपनी श्योर सक्सेस संस्था में पढ़ा रहे हैं वही एसडीएम बनेंगे। थोड़ा सा अगर नजर आप मेरी तरफ मोड़ लेंगे तो मैं वादा करती हूं कि मैं भी आपको रिजल्ट दूंगी, और ना दिया तो मुझसे कहना। तो इन सब की बातों, ऐसी बातों, हजारों बातें होती थी जिनमें से ये बातें जो अंदर तक लग जाती थी। इसको देखते हुए हमने अब ऑनलाइन भी आपको फिर से वही रिटर्निंग के साथ में आ गया हूं, और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा टाइम के साथ में आगे बढ़ाने की। अब इसके साथ साथ में एक लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक थोड़ा सा शौक दूंगा, थोड़ा सा दूंगा, लेकिन वो आपकी कैरियर को एक नई ऊंचाई देगी, वो आपकी सपने को जिंदा रखेगी, वो आपको प्रॉपर एसडीएम बना देगी। बिलीव नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हां मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर मैं सही हूं तब भी आप अपना जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोच है। चलिए सबसे पहले आते हैं इस टाइम टेबल पे, जिसमें से सारे लोग, जिन लोग के पास टाइम नहीं है या जिन लोग के पास में जॉब है, वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। लेकिन ये टाइम टेबल मैं उन लोगों के लिए सोच के बनाया हूं जो लोग प्रॉपर तन समर्पण, मन समर्पण और ये जीवन समर्पण बीपीएससी को दे चुके हैं। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर बार, परिवार, तीज त्योहार, एवरीथिंग छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ एसडीएम छोड़ के आगे की दुनिया इनकी पूरी तरीके से अंधेरे में है, सिर्फ एसडीएम ही दिखता है। ये उनके लिए है। यानी कि 5 से 6 आपको एक्सरसाइज करना है। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि सुजीत भैया क्या जरूरी एक्सरसाइज करना, इस 1 घंटे में अगर पढ़ लें तो। याद रखिएगा, जिस तरीके से आपकी जिंदगी में ज्योग्राफी काम करता है, आपकी जिंदगी में इकोनॉमी काम करता है, आपकी जिंदगी में हिस्ट्री काम करता है, आपकी जिंदगी में करंट अफेयर काम करता है, उसी तरह आपकी जिंदगी में ये हेल्थ भी इन सबसे कहीं ऊपर है। जाने अनजाने आज तक कोई आपको सुजीत नहीं मिल पाया, इसलिए आपको बताने की कोशिश नहीं किया और आप समझने की कभी कोशिश नहीं किए। आज अभी इस वक्त इस बात को समझ लीजिए कि अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि जितने भी चीज के लिए आप मिन्नत करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप जान लगाते हैं, उनमें से अगर हेल्थ आपका सही सलामत नहीं है तो सारा किया हुआ बेकार है, कूड़ा है जी, कूड़ा। इसलिए समझिए, वक्त दीजिए और एक्सरसाइज के टाइम में सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए। खुद पे, खुद अपने अंदर आत्मा पे फोकस कीजिए। यह नहीं कि 1 घंटा कर रहे हैं और सोच रहे हैं सीए में क्या पढ़े थे, ज्योग्राफी में क्या पढ़े थे। ये पागलोपंथी वाली मत करो। अगर प्रॉपर एसडीएम बनना है तो, अगर लौट के जाना है घर, तो फिर जो सोचना है, जैसे चल रही थी जिंदगी आज से पहले, वैसे चलने दो। बाकी आपकी इच्छा। इसलिए प्रॉपर 5 से 6 एक्सरसाइज करना है। यहां पे एक कोटेशन मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जो छात्र सूर्य को जगाता है, बिलीव मानो, उसे सक्सेस होने से इस दुनिया में कोई सी पावर ना पैदा हुई है जो उसको रोक दे। और जिसको सूर्य जगाता है वो छात्र जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। 1-2 एक्सेप्शन पर्सन को छोड़ दीजिए। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि सुबह जगिए, क्योंकि रात में अगर 5 घंटा पढ़ रहे हैं और सुबह में अगर 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो इक्वल है। ये मैं नहीं कहता हूं,
ये साइंस कह रहा, और जो साइंस कहता है कभी गलत नहीं कहता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 6 से 8 आपको समसामयिकी, वार्षिकी और प्रतिदिन वाला भी देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो मेरा आएगा, आप वहां देखिएगा। इसको एकदम 6 से 8 सुबह में ब्रेकफास्ट हो या ना हो, आपका ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए वो समसामयिकी होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो भी एग्जाम है, एक ग्रुप डी से लेके एक यूपीएससी का, इन सब में करंट अफेयर का वेट जो है सबसे ऊपर है। अगर करंट अफेयर का वेट सबसे ऊपर है तो आपकी जिंदगी में जो लक्ष्य बनाए हुए हैं, उसमें जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में सबसे ऊपर आपका करंट अफेयर होना चाहिए। इसलिए सुबह जगते ही माइंड फ्रेश रहता है, उस टाइम में आप करंट अफेयर का ब्रेकफास्ट कीजिए, पर डे कीजिए, आदत बनाइए। और यह आदत बनाने के लिए सिर्फ आपको 11 दिन करना है। और आदत कुछ नहीं होती है, अंदर भूख होती है। भूख अगर है तो आदत सब कुछ खत्म हो जाएगी, भूख नहीं है तो हर गंदी गंदी आदत आपको आके घेर लेगी, आपको दोस्त बना लेगी। इसलिए भूख जगाइए, आदत को मिटाइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 8 से 9 समाचार पत्र डेली पढ़िए। अगर कुछ नहीं पढ़ना हो ना तो एटलीस्ट कम से कम एडिटोरियल और फर्स्ट पेज तो जरूर पढ़ लीजिए। बाकी पेज को मत भी पढ़िएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। फर्स्ट पेज के हर न्यूज आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। उसके बाद एडिटोरियल कोशिश कीजिए पढ़ने का, और वही एडिटोरियल जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो। बस उससे ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि रोज दिन एडिटोरियल पढ़ना, और एडिटोरियल कोई छोटा पार्ट नहीं होता, लेकिन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको लिखने के लिए दिया जाए तो आप किस तरीके से लिख सकते थे। कोशिश कीजिए 10 मिनट 15 मिनट निकाल के जो आप समझे हैं, जो आप निगले हैं, उसको उगलने की कोशिश कीजिए अपने कॉपी पे। तभी पढ़ा हुआ सार्थक है, वरना 4 साल 5 साल तो गुजर ही चुका है ना, आगे आने वाला 5 साल भी गुजर जाएगा, प्री भी नहीं हो पाएगा। मैं कोई ताने नहीं दे रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत का आईना दिखाने की कोशिश करता हूं, जो आप देखना तो चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने एक आदत सी हो गई है ना सुनने की। आज आप बदलिए अपनी जिंदगी, क्योंकि आज अभी इस वक्त आपको बदलना होगा। 9 से 11 जो है आराम से खाना बनाइए, इंजॉय करके खाना बनाने वक्त खाने में डूब जाइए, मस्त बनाइए। ज्यादा स्पाइसी मत बनाइए, लेकिन हां ऐसा जरूर बनाइए जो आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो। कम खाइए, बेस्ट खाइए। नेक्स्ट है 11 से 1। अब यहां से आपका सिलसिला स्टार्ट होता आधुनिक भारत। खाना खा लिए, फ्रेश हो लिए, 5 मिनट 7 मिनट के लिए आंखें बंद करके थोड़ा सा आंखें को राहत दे दीजिए। उसके बाद स्टार्ट होइए और आधुनिक भारत में टूट पड़िए, लगा दीजिए जान। आपको करना कुछ भी नहीं है, हमारी वीडियो जितना ज्यादा बार आप देख सकते हैं देख लीजिए, क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। बिलीव नहीं है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। यही तो और कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से टकरा रहा, क्या सॉल्व हो रहा? अगर हो रहा तो सही है, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं गलत है। फिर हमारे साथ जुड़ना, हमारे परिवार में रहना आपके लिए उचित नहीं है। फिर आप कहीं और यूट्यूबर के पास चले जाइए। नेक्स्ट 1:30 बजे आधा घंटा का ब्रेक लीजिए। आधा घंटा के ब्रेक में कुछ भी नहीं, दिमाग को एकदम सुन्न रखिए। ये नहीं कि आधा घंटे के ब्रेक में उसको सोचिए कि क्या पढ़े, नहीं, क्योंकि आधा घंटा रेस्ट दीजिए दिमाग को, क्योंकि आधे घंटे के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, रिवीजन तो बाद में होगा। अभी सुन्न रखिए दिमाग को आधा घंटा, कोई मतलब नहीं। और आधा घंटा सुन रखने के बाद 1:30 बजे से स्टार्ट हो जाइए बिहार स्पेशल, क्योंकि आने वाला टाइम में बिहार स्पेशल भी बहुत बड़ा गेम चेंज करेगा। क्योंकि हमें किसी भी हालत में आपको प्री पास करवाना है, एन केन प्रकारेण जैसे भी हो, क्योंकि प्री पास होइएगा तभी आप मेंस लिखिएगा, और जब मेंस लिखिएगा तभी आपको अंदाजा लगेगा कि हमारी औकात क्या है, हमने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो दिया उसमें क्या अर्जित किया, क्या हम हैं उस मेंस लायक। और मेंस अगर लिखिएगा, अच्छा मेंस जाएगा, तभी तो इंटरव्यू कॉल आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद 4 से 6 जो है, इसमें आपको लुसेंट समान ज्ञान पढ़ना। 4 से 6 इसमें लुसेंट समान ज्ञान वही पढ़ना है जो ऊपर आधुनिक भारत में पढ़े हैं, उसी का लुसेंट में भी आपको पढ़ना है। इस बात का ख्याल रखिएगा ताकि 2 बार रिवीजन हो जाए, जिससे आपके अंदर डाटा जो जाए वो क्लैरिटी के साथ में जाए, कंफ्यूजन के साथ में ना अंदर डाटा चला जाए जी, वरना कंफ्यूजन के साथ अंदर डाटा गया तो पूरा का पूरा खेल बिगाड़ देगा। और हमें खेल बिगाड़ना नहीं है, हमें किसी भी हालत में खेल को संभालना है। नेक्स्ट जो है 7 से 9, ये शाम में 7 से 9 जो है अब रिवीजन का टाइम स्टार्ट हो गया। जो पूरे दिन का आपने पढ़ा, शाम में बैठ के कोशिश कीजिए, जो पूरे दिन आपने निगला उसको उगलिए, या तो अपने दिमाग के थ्रू या तो अपने कलम के थ्रू उगलिए। जितना उगलिएगा उतना बेहतर होगा, कम निगलिए,
मैं नहीं कहता हूं खूब सारा निगलिए, लेकिन उगलने वक्त पूरा का पूरा उगलना बहुत जरूरी है। 9 से 10 फिर से वही खाना बनाइए, इंजॉय कीजिए, खा लीजिए वही पौष्टिक खाना। जितना रात में कम से कम खाना खाइएगा उतना बेहतर होगा स्वास्थ्य के लिए और अपने शरीर के लिए। चलिए 11 से 11:10 10 मिनट के लिए मोटिवेशनल वीडियो पर डे देखिए। और वो मोटिवेशनल वीडियो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद हूं आपके साथ में। मेरी मोटिवेशनल वीडियो देखिए। मैं कहता हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जो मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं आपके लिए बना रहे हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड बना रहे हैं, इसलिए यहां पे फायदा होगा। इधर उधर की मोटिवेशनल वीडियो मत बनाइए जो पैसों के लिए बनाते हैं। हम आपकी जिंदगी को, आपके सपने को संवारने के लिए बनाते हैं, तो यहां आप देख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप फ्री हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे कुछ सजेशन मांगूंगा, क्योंकि मैं जो वीडियो आपको बनाने जा रहा हूं उसमें आधुनिक भारत का वीडियो दिखाऊंगा, बनाऊंगा। उसके बाद एक रहेगा बिहार स्पेशल का वीडियो और एक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, यानी कि पिछले 10 साल 15 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है उसका एक वीडियो कंटिन्यू, ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन यह आपके सहयोग से चलेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये तीनों सब्जेक्ट अब ये स्टार्ट किया जा सकता है या इससे कम या फिर इससे और ज्यादा की तो उम्मीद मत रखिए मुझसे, क्योंकि वक्त ही नहीं है मेरे पास। लेकिन हां, फिर भी इन छोटे से लम्हों में वक्त निकाल के इन तीनों पे वीडियो बना रहा हूं। आपका क्या राय है? क्या ये सब्जेक्ट बदल दूं? ये राय दीजिए, या ये सही है तो बताइए, या इसमें और क्या कमी है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं सबका रिप्लाई दूंगा। या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 76677547 और 71, ध्यान रखिएगा 7667754771, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए। अगर मैं कॉल ना रिसीव कर पाऊं क्योंकि क्लास रहती है और बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, वहां जवाब जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जो शौक देने वाला हूं, इसको तो आप बेसब्री से इंतजार में होंगे। कौन सा शौक आज भैया देने वाले हैं? जो देने वाला हूं आपकी लाइफ से रिलेटेड। इसमें जो है आज से जो वीडियो बनाऊंगा, आज से पहले कभी भी आपको फी के बारे में मैंने कभी कोई चर्चा नहीं किया। मैंने जो भी पिछले 2 साल से वीडियो बनाया, मैंने कभी पैसे की चर्चा नहीं किया। मुझे पैसे देने के ऑफर बहुत सारे आए, यह सच बात है, लेकिन मैंने किसी से पैसे नहीं लिया। लेकिन आज मुझे वो चीज की जरूरत हो गई जो आपके लाइफ से रिलेटेड है। पैसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने पैसा नहीं मांगा, मैंने अपने आप को प्रूफ करके अपनी ऑफलाइन संस्था खोला, श्योर सक्सेस, वहां से मैंने पैसा कमाया। लेकिन मैंने आपसे कभी पैसा नहीं मांगा, क्योंकि ना जाने इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे निगेटिव जो निगेटिव सोच लेंगे। लेकिन आज आपको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करूंगा। इसकी फी जो होगी 500 पर मंथ आपको देना होगा और अपनी इच्छा से देना होगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, आप इससे कम तो कम से कम मत ही दीजिएगा, क्योंकि जितनी मेहनत कर रहा हूं उसके हिसाब से। और ये आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूं इसकी बेनिफिट क्या होगी। हां, 500 रुपया आपका नुकसान नहीं होगा, यह मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन फायदा क्या होगा मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू आपसे जुड़ जाऊंगा। मैं चाह के भी इधर उधर टाइम पास नहीं कर सकता हूं। मैं चाह के भी अगर आपका कॉल ना रिसीव किया तो चलो यार थक गया हूं, नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधा हूं। बस इसके लिए पैसा है और कुछ नहीं कि आपके पैसे इतना दे देने से मैं अमीर हो जाऊंगा या मैं इससे बहुत कुछ कर लूंगा, नहीं। और आपका पैसा कहां मैं खर्च करूंगा उसका भी डिटेल में दिखाऊंगा। वक्त आने दीजिए कि मैं आपके पैसे का कहां उपयोग किया हूं, यह भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि यह नहीं बताऊंगा, लेकिन हां, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो लोग पैसा जब देंगे, चाहे वो फोन पे दें या फिर हमारे अकाउंट में दें, तो ध्यान रखिएगा स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको अलग से अपना जो ग्रुप बनाऊंगा उसमें ऐड करके रखूंगा। आपको जो लोग फी जमा करेंगे उनकी अलग से ग्रुप रहेगी, उनके साथ में। हां, अंतर क्या होगा, वीडियो सब लोग देखेंगे, लेकिन जो चर्चा करूंगा, जो बातें रहेगी, जो आप सजेशन दीजिएगा, जो आप उनसे पूछिएगा क्या इसका क्या हो सकता है, उसके लिए अलग से ग्रुप रहेगा। सबको यह व्यवस्था मैं नहीं दे सकता हूं बिना फी जमा करने वाले को, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर चाहिए तो हां, अमाउंट तो ज्यादा नहीं है, आप आसानी से इसे पे कर सकते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आसानी से आपके ऊपर समर्पित कर देंगे। बस इसके लिए और कोई बात नहीं है कि इतना पैसा लेने से 500 पर मंथ, ये कोई ज्यादा नहीं है। ये तो मैं एहसास करता हूं। और थोड़ा सा पैसा देने के बाद आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जग जाती है ना कि हां, पैसा मैं दिया हूं तो भैया की बातें ध्यान से मुझे सुनना होगा, जो बोलते हैं वो मुझे करना होगा।
जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा, उन लोगों को क्वेश्चन मैं हमेशा उन लोगों को सेंड करूंगा जो लोग फी जमा करेंगे, अलग से व्हाट्सएप में जोड़ के। अदरवाइज और किसी को नहीं कर सकता हूं। तो इन लोगों को इस चीज में फायदा और बहुत सारे फायदे होंगे, जिसको अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के रखूंगा। बाकी वक्त बताएगा किस तरीके से यह काम चलेगा, आपको फायदा होगा, मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मेरे अंदर भूख है आपको सक्सेस करवाने की। हमसे कई गुना ज्यादा भूख आपके अंदर होना चाहिए, मुझे सक्सेस होना है। क्योंकि जब जब आप जितना देर कर दीजिएगा, आपकी सक्सेस आपसे उतना ही दूर चलती जाएगी। भूख जगाइए, सक्सेस को और करीब लाइए, एसडीएम बन के जमाने को दिखाइए। इसको आप अंदर डाल लीजिए। किसी का हो या ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। फुल एंड फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। दोस्तों एक बात और यहां पे लास्ट में बोल दूं कि जैसे ही 65th का प्री का रिजल्ट होगा, उसके बाद मेंस के लिए भी हम लोग कूद पड़ेंगे। मेंस के लिए अलग से टाइम टेबल बताएंगे, बस रिजल्ट आने भर का देर है। चलिए दोस्तों, जो भी कमेंट होगा हमें बताइएगा, और आपसे हार्टली गुजारिश होगी कि ये वीडियो किसी और को भी शेयर कीजिए। अपने ग्रुप तो जरूरी होगा ना, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जैसे आपकी लाइफ बेस्ट हो रही है, शायद किसी और की भी लाइफ बेस्ट हो जाए। हमारी मदद सिर्फ आपकी उंगलियों पे है। शेयर कीजिए वीडियो, हेल्प मिलेगा दूसरों को। थैंक यू, नमस्कार। लेकिन उनके लिए क्या होगा जिनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है लेकिन फिर भी उनके घर में, उनके परिवार में आपके सिवा दूसरा कोई मदद करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने शहर, अपने गांव को छोड़ के पटना जैसे शहर में नहीं आ पा रहे हैं। क्या उनके लिए कुछ मदद करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है? हाँ है वक्त, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, जिसकी वजह से शायद हम आपसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लड़कियों लड़कियों के रिक्वेस्ट थी कि सर कुछ तो हम लोग पे भी ध्यान दीजिए, कुछ तो दीजिए। इतना ध्यान दिए, थोड़ा सा भी अगर ध्यान दीजिएगा तो हम भी एसडीएम बन के आपको रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको रिजल्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है कि जिसको आप ऑफलाइन अपनी श्योर सक्सेस संस्था में पढ़ा रहे हैं वही एसडीएम बनेंगे। थोड़ा सा अगर नजर आप मेरी तरफ मोड़ लेंगे तो मैं वादा करती हूं कि मैं भी आपको रिजल्ट दूंगी, और ना दिया तो मुझसे कहना। तो इन सब की बातों, ऐसी ऐसी बातों, हजारों बातें होती थी, जिनमें से ये बातें जो अंदर तक लग जाती थी। इसको देखते हुए हमने अब ऑनलाइन भी आपको फिर से वही रिटर्निंग के साथ में आ गया हूं, और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा टाइम के साथ में आगे बढ़ाने की। अब इसके साथ साथ में एक लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक थोड़ा सा शौक दूंगा, थोड़ा सा दूंगा, लेकिन वो आपकी कैरियर को एक नई ऊंचाई देगी, वो आपकी सपने को जिंदा रखेगी, वो आपको प्रॉपर एसडीएम बना देगी। बिलीव नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हां मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर मैं सही हूं तब भी आप अपना जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोच है। चलिए सबसे पहले आते हैं इस टाइम टेबल पे, जिसमें से सारे लोग, जिन लोग के पास टाइम नहीं है या जिन लोग के पास में जॉब है, वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। लेकिन ये टाइम टेबल मैं उन लोगों के लिए सोच के बनाया हूं जो लोग प्रॉपर तन समर्पण, मन समर्पण और ये जीवन समर्पण बीपीएससी को दे चुके हैं। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर बार परिवार, तीज त्योहार, एवरीथिंग छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ एसडीएम छोड़ के, आगे की दुनिया इनकी पूरी तरीके से अंधेरे में है, सिर्फ एसडीएम ही दिखता है। ये उनके लिए है। यानी कि 5 से 6 आपको एक्सरसाइज करना है। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि सुजीत भैया क्या जरूरी एक्सरसाइज करना, इस 1 घंटे में अगर पढ़ लें तो। याद रखिएगा, जिस तरीके से आपकी जिंदगी में ज्योग्राफी काम करता है, आपकी जिंदगी में इकोनॉमी काम करता है, आपकी जिंदगी में हिस्ट्री काम करता है, आपकी जिंदगी में करंट अफेयर काम करता है, उसी तरह आपकी जिंदगी में यह हेल्थ भी इन सबसे कहीं ऊपर है। जाने अनजाने आज तक कोई आपको सुजीत नहीं मिल पाया, इसलिए आपको बताने की कोशिश नहीं किया और आप समझने की कभी कोशिश नहीं किए। आज अभी इस वक्त इस बात को समझ लीजिए कि अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि जितने भी चीज के लिए आप मिन्नत करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप जान लगाते हैं, उनमें से अगर हेल्थ आपका सही सलामत नहीं है तो सारा किया हुआ बेकार है, कूड़ा है जी, कूड़ा। इसलिए समझिए, वक्त दीजिए और एक्सरसाइज के टाइम में सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए। खुद पे
खुद अपने अंदर आत्मा पे फोकस कीजिए। यह नहीं कि 1 घंटा कर रहे हैं और सोच रहे हैं सीए में क्या पढ़े थे, ज्योग्राफी में क्या पढ़े थे। ये पागलोपंथी वाली मत करो। अगर प्रॉपर एसडीएम बनना है तो, अगर लौट के जाना है घर, तो फिर जो सोचना है, जैसे चल रही थी जिंदगी आज से पहले, वैसे चलने दो। बाकी आपकी इच्छा। इसलिए प्रॉपर 5 से 6 एक्सरसाइज करना है। यहां पे एक कोटेशन में हमेशा आपको बताता हूं कि जो छात्र सूर्य को जगाता है, बिलीव मानो, उसे सक्सेस होने से इस दुनिया में कोई सी पावर ना पैदा हुई है जो उसको रोक दे। और जिसको सूर्य जगाता है वो छात्र जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। 1-2 एक्सेप्शन पर्सन को छोड़ दीजिए। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि सुबह जगिए, क्योंकि रात में अगर 5 घंटा पढ़ रहे हैं और सुबह में अगर 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो इक्वल है। यह मैं नहीं कहता हूं, यह साइंस कह रहा है, और जो साइंस कहता है कभी गलत नहीं कहता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 6 से 8 आपको समसामयिकी, वार्षिकी और प्रतिदिन वाला भी देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो मेरा आएगा, आप वहां देखिएगा। इसको एकदम 6 से 8 सुबह में ब्रेकफास्ट हो या ना हो, आपका ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए वो समसामयिकी होना चाहिए। क्योंकि आने वाला जो भी एग्जाम है, एक ग्रुप डी से लेके एक यूपीएससी का, इन सब में करंट अफेयर का वेट जो है सबसे ऊपर है। अगर करंट अफेयर का वेट सबसे ऊपर है तो आपकी जिंदगी में जो लक्ष्य बनाए हुए हैं, उसमें जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में सबसे ऊपर आपका करंट अफेयर होना चाहिए। इसलिए सुबह जगते ही माइंड फ्रेश रहता है, उस टाइम में आप करंट अफेयर का ब्रेकफास्ट कीजिए, पर डे कीजिए, आदत बनाइए। और यह आदत बनाने के लिए सिर्फ आपको 11 दिन करना है। और आदत कुछ नहीं होती है, अंदर भूख होती है। भूख अगर है तो आदत सब कुछ खत्म हो जाएगी। भूख नहीं है तो हर गंदी गंदी आदत आपको आके घेर लेगी, आपको दोस्त बना लेगी। इसलिए भूख जगाइए, आदत को मिटाइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 8 से 9 समाचार पत्र डेली पढ़िए। अगर कुछ नहीं पढ़ना हो ना तो एटलीस्ट कम से कम एडिटोरियल और फर्स्ट पेज तो जरूर पढ़ लीजिए। बाकी पेज को मत भी पढ़िएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। फर्स्ट पेज के हर न्यूज आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। उसके बाद एडिटोरियल कोशिश कीजिए पढ़ने का, और वही एडिटोरियल जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो। बस उससे ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि रोज दिन एडिटोरियल पढ़ना, और एडिटोरियल कोई छोटा पार्ट नहीं होता, लेकिन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको लिखने के लिए दिया जाए तो आप किस तरीके से लिख सकते थे। कोशिश कीजिए 10 मिनट 15 मिनट निकाल के जो आप समझे हैं, जो आप निगले हैं, उसको उगलने की कोशिश कीजिए अपने कॉपी पे। तभी पढ़ा हुआ सार्थक है। वरना 4 साल 5 साल तो गुजर ही चुका है ना, आगे आने वाला 5 साल भी गुजर जाएगा, प्री भी नहीं हो पाएगा। मैं कोई ताने नहीं दे रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत का आईना दिखाने की कोशिश करता हूं, जो आप देखना तो चाहते हैं लेकिन जाने अनजाने एक आदत सी हो गई है ना सुनने की। आज आप बदलिए अपनी जिंदगी, क्योंकि आज अभी इस वक्त आपको बदलना होगा। 9 से 11 जो है आराम से खाना बनाइए, इंजॉय करके खाना बनाने वक्त खाने में डूब जाइए, मस्त बनाइए। ज्यादा स्पाइसी मत बनाइए, लेकिन हां ऐसा जरूर बनाइए जो आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो। कम खाइए, बेस्ट खाइए। नेक्स्ट है 11 से 1। अब यहां से आपका सिलसिला स्टार्ट होता आधुनिक भारत। खाना खा लिए, फ्रेश हो लिए, 5 मिनट 7 मिनट के लिए आंखें बंद करके थोड़ा सा आंखें को राहत दे दीजिए। उसके बाद स्टार्ट होइए और आधुनिक भारत में टूट पड़िए, लगा दीजिए जान। आपको करना कुछ भी नहीं है। हमारी वीडियो जितना ज्यादा बार आप देख सकते हैं देख लीजिए, क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। बिलीव नहीं है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। यही तो और कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से टकरा रहा, क्या सॉल्व हो रहा? अगर हो रहा तो सही है, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं गलत है। फिर हमारे साथ जुड़ना, हमारे परिवार में रहना आपके लिए उचित नहीं है। फिर आप कहीं और यूट्यूबर के पास चले जाइए। नेक्स्ट 1:30 बजे आधा घंटा का ब्रेक लीजिए। आधा घंटा के ब्रेक में कुछ भी नहीं, दिमाग को एकदम सुन्न रखिए। ये नहीं कि आधा घंटे के ब्रेक में उसको सोचिए कि क्या पढ़े, नहीं, क्योंकि आधा घंटा रेस्ट दीजिए दिमाग को, क्योंकि आधे घंटे के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। रिवीजन तो बाद में होगा, अभी सुन्न रखिए दिमाग को आधा घंटा, कोई मतलब नहीं। और आधा घंटा सुन रखने के बाद 1:30 बजे से स्टार्ट हो जाइए बिहार स्पेशल, क्योंकि आने वाला टाइम में बिहार स्पेशल भी बहुत बड़ा गेम चेंज करेगा। क्योंकि हमें किसी भी हालत में आपको प्री पास करवाना है, एन केन प्रकारें जैसे भी हो, क्योंकि प्री पास होइएगा तभी आप मेंस लिखिएगा, और जब मेंस लिखिएगा तभी आपको अंदाजा लगेगा कि हमारी औकात क्या है। हमने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो दिया उसमें क्या अर्जित किया, क्या हम हैं उस मेंस लायक। और मेंस अगर लिखिएगा, अच्छा मेंस जाएगा तभी तो इंटरव्यू कॉल आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं
उसके बाद 4 से 6 जो है, इसमें आपको लुसेंट समान ज्ञान पढ़ना। 4 से 6 इसमें लुसेंट समान ज्ञान वही पढ़ना है जो ऊपर आधुनिक भारत में पढ़े हैं, उसी का लुसेंट में भी आपको पढ़ना है। इस बात का ख्याल रखिएगा ताकि 2 बार रिवीजन हो जाए, जिससे आपके अंदर डाटा जो जाए वो क्लैरिटी के साथ में जाए, कंफ्यूजन के साथ में ना अंदर डाटा चला जाए जी। वरना कंफ्यूजन के साथ अंदर डाटा गया तो पूरा का पूरा खेल बिगाड़ देगा। और हमें खेल बिगाड़ना नहीं है, हमें किसी भी हालत में खेल को संभालना है। नेक्स्ट जो है 7 से 9, ये शाम में 7 से 9 जो है अब रिवीजन का टाइम स्टार्ट हो गया। जो पूरे दिन का आपने पढ़ा, शाम में बैठ के कोशिश कीजिए, जो पूरे दिन आपने निगला उसको उगलिए, या तो अपने दिमाग के थ्रू या तो अपने कलम के थ्रू उगलिए। जितना उगलिएगा उतना बेहतर होगा। कम निगलिए, मैं नहीं कहता हूं खूब सारा निगलिए, लेकिन उगलने वक्त पूरा का पूरा उगलना बहुत जरूरी है। 9 से 10 फिर से वही खाना बनाइए, एंजॉय कीजिए, खा लीजिए वही पौष्टिक खाना। जितना रात में कम से कम खाना खाइएगा उतना बेहतर होगा स्वास्थ्य के लिए और अपने शरीर के लिए। चलिए 11 से 11:10 10 मिनट के लिए मोटिवेशनल वीडियो पर डे देखिए। और वो मोटिवेशनल वीडियो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद हूं आपके साथ में। मेरी मोटिवेशनल वीडियो देखिए। मैं कहता हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जो मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं आपके लिए बना रहे हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड बना रहे हैं, इसलिए यहां पे फायदा होगा। इधर उधर की मोटिवेशनल वीडियो मत बनाइए जो पैसों के लिए बनाते हैं। हम आपकी जिंदगी को, आपके सपने को संवारने के लिए बनाते हैं, तो यहां आप देख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप फ्री हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे कुछ सजेशन मांगूंगा, क्योंकि मैं जो वीडियो आपको बनाने जा रहा हूं उसमें आधुनिक भारत का वीडियो दिखाऊंगा, बनाऊंगा। उसके बाद एक रहेगा बिहार स्पेशल का वीडियो और एक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, यानी कि पिछले 10 साल 15 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है उसका एक वीडियो कंटिन्यू, ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन यह आपके सहयोग से चलेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये तीनों सब्जेक्ट अब ये स्टार्ट किया जा सकता है या इससे कम या फिर इससे और ज्यादा की तो उम्मीद मत रखिए मुझसे, क्योंकि वक्त ही नहीं है मेरे पास। लेकिन हां, फिर भी इन छोटे से लम्हों में वक्त निकाल के इन तीनों पे वीडियो बना रहा हूं। आपका क्या राय है? क्या ये सब्जेक्ट बदल दूं? ये राय दीजिए, या ये सही है तो बताइए, या इसमें और क्या कमी है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं सबका रिप्लाई दूंगा। या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 76677547 और 71, ध्यान रखिएगा 7667754771। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए। अगर मैं कॉल ना रिसीव कर पाऊं क्योंकि क्लास रहती है और बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, वहां जवाब जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जो शौक देने वाला हूं, इसको तो आप बेसब्री से इंतजार में होंगे। कौन सा शौक आज भैया देने वाले हैं? जो देने वाला हूं आपकी लाइफ से रिलेटेड। इसमें जो है आज से जो वीडियो बनाऊंगा, आज से पहले कभी भी आपको फी के बारे में मैंने कभी कोई चर्चा नहीं किया। मैंने जो भी पिछले 2 साल से वीडियो बनाया, मैंने कभी पैसे की चर्चा नहीं किया। मुझे पैसे देने के ऑफर बहुत सारे आए, ये सच बात है, लेकिन मैंने किसी से पैसे नहीं लिया। लेकिन आज मुझे वो चीज की जरूरत हो गई जो आपके लाइफ से रिलेटेड है। पैसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने पैसा नहीं मांगा, मैंने अपने आप को प्रूफ करके अपनी ऑफलाइन संस्था खोला, श्योर सक्सेस, वहां से मैंने पैसा कमाया। लेकिन मैंने आपसे कभी पैसा नहीं मांगा, क्योंकि ना जाने इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे निगेटिव जो निगेटिव सोच लेंगे। लेकिन आज आपको पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करूंगा। इसकी फी जो होगी 500 पर मंथ आपको देना होगा और अपनी इच्छा से देना होगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, आप इससे कम तो कम से कम मत ही दीजिएगा, क्योंकि जितनी मेहनत कर रहा हूं उसके हिसाब से। और ये आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूं इसकी बेनिफिट क्या होगी। हां, 500 रुपया आपका नुकसान नहीं होगा, यह मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन फायदा क्या होगा मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू आपसे जुड़ जाऊंगा। मैं चाह के भी इधर उधर टाइम पास नहीं कर सकता हूं। मैं चाह के भी अगर आपका कॉल ना रिसीव किया तो चलो यार थक गया हूं, नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधा हूं। बस इसके लिए पैसा है और कुछ नहीं कि आपके पैसे इतना दे देने से मैं अमीर हो जाऊंगा या मैं इससे बहुत कुछ कर लूंगा, नहीं। और आपका पैसा कहां मैं खर्च करूंगा उसका भी डिटेल में दिखाऊंगा। वक्त आने दीजिए कि मैं आपके पैसे का कहां उपयोग किया हूं, यह भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि यह नहीं बताऊंगा, लेकिन हां, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो लोग पैसा जब देंगे, चाहे वो
फोन पे पे दें या फिर हमारे अकाउंट में दें। तो ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पे व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको अलग से अपना जो ग्रुप बनाऊंगा उसमें ऐड करके रखूंगा। आपको जो लोग फी जमा करेंगे उनकी अलग से ग्रुप रहेगी, उनके साथ में। हां, अंतर क्या होगा, वीडियो सब लोग देखेंगे, लेकिन जो चर्चा करूंगा, जो बातें रहेगी, जो आप सजेशन दीजिएगा, जो आप उनसे पूछिएगा क्या इसका क्या हो सकता है, उसके लिए अलग से ग्रुप रहेगा। सबको यह व्यवस्था मैं नहीं दे सकता हूं बिना फी जमा करने वाले को। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर चाहिए तो हां, अमाउंट तो ज्यादा नहीं है, आप आसानी से इसे पे कर सकते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आसानी से आपके ऊपर समर्पित कर देंगे। बस इसके लिए और कोई बात नहीं है कि इतना पैसा लेने से 500 पर मंथ, ये कोई ज्यादा नहीं है। ये तो मैं एहसास करता हूं। और थोड़ा सा पैसा देने के बाद आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जग जाती है ना, कि हां पैसा मैं दिया हूं तो भैया की बातें ध्यान से मुझे सुनना होगा, जो बोलते हैं वो मुझे करना होगा। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा, उन लोगों को क्वेश्चन मैं हमेशा उन लोगों को सेंड करूंगा जो लोग फी जमा करेंगे, अलग से व्हाट्सएप में जोड़ के। अदरवाइज और किसी को नहीं कर सकता हूं। तो इन लोगों को इस चीज में फायदा, और बहुत सारे फायदे होंगे, जिसको अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के रखूंगा। बाकी वक्त बताएगा किस तरीके से यह काम चलेगा। आपको फायदा होगा, मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मेरे अंदर भूख है आपको सक्सेस करवाने की। हमसे कई गुना ज्यादा भूख आपके अंदर होना चाहिए, मुझे सक्सेस होना है। क्योंकि जब जब आप जितना देर कर दीजिएगा, आपकी सक्सेस आपसे उतना ही दूर चलती जाएगी। भूख जगाइए, सक्सेस को और करीब लाइए, एसडीएम बन के जमाने को दिखाइए। इसको आप अंदर डाल लीजिए। किसी का हो या ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। फुल एंड फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। दोस्तों, एक बात और यहां पे लास्ट में बोल दूं कि जैसे ही 65th का प्री का रिजल्ट होगा, उसके बाद मेंस के लिए भी हम लोग कूद पड़ेंगे। मेंस के लिए अलग से टाइम टेबल बताएंगे, बस रिजल्ट आने भर का देर है। चलिए दोस्तों, जो भी कमेंट होगा हमें बताइएगा, और आपसे हार्टली गुजारिश होगी कि ये वीडियो किसी और को भी शेयर कीजिए। अपने ग्रुप तो जरूरी होगा ना, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जैसे आपकी लाइफ बेस्ट हो रही है, शायद किसी और की भी लाइफ बेस्ट हो जाए। हमारी मदद सिर्फ आपकी उंगलियों पे है। शेयर कीजिए वीडियो, हेल्प मिलेगा दूसरों को। थैंक यू, नमस्कार।